नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान बिकने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। बिकने वाला का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के लैंड, सी पोर्ट्स, एयरवेज सब बिक जाएंगे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ऐसा बिक नहीं जाएगा। मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन करने वाला है अपने इकोनॉमी में। मतलब जो काम जो भारत ने जो है 1991 में किया, वो काम पाकिस्तान अब करने जा रहा है। हालांकि जो भारत का अलग कंडीशन था, भारत के पास इकोनॉमी का कमी नहीं था, इसके अलावा भारत के पास पोटेंशियल था। यहाँ पाकिस्तान के पास सिर्फ एक कटोरा है और भीख मांगते लोग हैं और बदहाली में जो है सरकार है। तो चलिए इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें आईएमएफ जो है इंटर कर गया है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले जो है बैंक, वर्ल्ड बैंक है, ये सब इंटर कर गया है पाकिस्तान में, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली जो है पाकिस्तान सरकार जो है आईएमएफ से जो है लोन लेने की बात करते हैं। तो आईएमएफ आ गया है, चाइना क्यों नहीं आया, चाइना से क्यों भाग रहा है पाकिस्तान, इसके बारे में बात करें। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों इतना उलझा हुआ है, उसके भी बारे में बात करेंगे। सभी के बारे में बहुत आसान सा भाषा में बात करेंगे, समझेंगे, आसान से आसान तरीका से समझेंगे। चलिए बात करते हैं कि आईएमएफ का क्या नॉर्म्स है, कंडीशन है। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी का बात कर रहे हैं। मतलब इकोनॉमी मतलब क्या कि इकोनॉमिक जो होता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो किस तरह से जो है वो लोग पैसा लोन देते हैं, किस कंडीशन पे देते हैं। तो उसी कंडीशन पे पाकिस्तान जो है अभी लोन लेना चाह रहा है आईएमएफ से। और इसके अलावा जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है ना, बहुत तेज जो है वहां जिस तरह से हलचल हुई है, जिस तरह से लोग सड़क पे निकल के आए हैं, वहां के मिलिट्री को कपड़े उतार कर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मिलिट्री ने किस तरह से गोली चलाई, ये सब को देखते हुए इसको शांत करने के लिए जो है पाकिस्तान सरकार ने जो है एक निर्णय लिया, 2300 करोड़ का जो है बजट आवंटन कर दिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। तो इस तरह का से जो हुआ कि अब पैसा तो चाहिए भाई, तो पैसा कहां से आएगा, तो आईएमएफ के पास गया। क्योंकि आईएमएफ जो है बिना कोई शर्त का आईएमएफ जब लोन देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हथिया लेगी, जमीन हथिया लेगी पाकिस्तान का, या उसका इकोनॉमी को हथिया लेगी, ऐसा कुछ नहीं करती है। वो लोन देती है लेकिन कुछ कंडीशन पे देती है, ताकि जो है आप लोन चुका सके। लेकिन चाहे अब ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान है, इसका बेस्ट फ्रेंड है चाइना, तो चाइना के पास क्यों नहीं गया। तो चाइना के पास न जाने का कारण है क्योंकि चाइना जो है आएगा तो वो जिस तरह से श्रीलंका में ने देखा कि हबनटोटा पोर्ट को उसने जो है अपने अधिकार में ले लिया 99 साल के, इसी तरह वो वहां की सरकार इतना तो समझ ही चुकी है कि चाइना को इंटर कराने का मतलब है कि वहां के रिसोर्सेस, वहां पे लोगों पे गुलामी का एक अलग तरह का जंजीर बन जाएगा। तो वो और उसके अलावा जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा अलग। तो गुलामी में नहीं जाना चाह रहा है, इसीलिए पाकिस्तान जो आईएमएफ के पास गया। आईएमएफ के पास कौन है, अमेरिका। अमेरिका क्या करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का हर सुख दुख में खड़ा रहता है। तो आईएमएफ से पैसा तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा आईएमएफ के कुछ नॉर्म्स होते हैं। अब कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक के पास क्यों नहीं गया, तो वर्ल्ड बैंक जो होता है वो सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड देती है। जिस कंट्री में रिकंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन, कोई स्कीम्स का कंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस केस में जो है वर्ल्ड बैंक जो है लोन देती है। लेकिन आईएमएफ जब लोन देती है ना, तो उसके तीन कंडीशन, जो मेजर तीन कंडीशन होते हैं, वो होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सब्सिडी को घटाओ। मतलब उस कंट्री में जिस चीज पे, तेल पे, जैसे पेट्रोल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे, ये सब पे जितने भी सब्सिडी दिए जा रहे हैं, फार्मर्स को सब्सिडी, ये सब पे घटाने का बात आता है, ताकि आप जब घटाएंगे तब आप जो है इस लोन को जो है अच्छे से यूज कर पाएंगे। दूसरा कहते हैं आईएमएफ लोन देती है तो दूसरा कंडीशन लगाती है टैक्स बढ़ाना। बोल रहे हैं पाकिस्तान को कि 10% तुम टैक्स बढ़ाओ। मतलब कि लोगों, जितने भी जो लोग जो इकोनॉमी में एक्टिविटी जो देश में रह रहे हैं, उन पे जो है 10% का एक्स्ट्रा टैक्स डालो। इसके अलावा जो होता है प्राइवेटाइजेशन। अपने जितने भी सरकारी कंपनी है, सरकार से रिलेटेड जितने भी फर्म्स हैं, उससे में प्राइवेटाइजेशन लाओ। क्योंकि आईएमएफ जानती है कि सरकारी नौकरी वाले जो है बहुत ज्यादा
काम नहीं करते हैं और उनका एक और नौकरी लगता है तो वो निश्चिंत हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट जो है एम्प्लॉय पे जो है नहीं जाता है, तो एम्प्लॉय जो है निश्चिंत रहता है, तो इसमें प्रॉफिट का गुंजाइश नहीं होता है और सरकार प्रॉफिट के लिए करती भी नहीं है। तो इसलिए इसमें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है प्राइवेटाइजेशन करना। अब कहेंगे कि सब्सिडी हटाएगा तो क्या होगा। देखिए अभी क्या चल रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतना जो बवाल चल रहा है कि हमको आजाद कर दो, हमको भारत से मिलना है, हमारे बॉर्डर खोल दो, इसके लिए जो है वहां के मिलिट्री को जो है, पाकिस्तान मिलिट्री को, पाकिस्तान पुलिस को जो है पूरे दौड़ा दौड़ा के पीट रही है वहां की जनता। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है वहां बिजली, खाने का सामग्री का रेट बहुत हाई हो जाना। ये सब कुछ मेजर जो है उसके वजह से जो है, पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, पाकिस्तान जो है उसको जिस तरह से भारत ने कश्मीर को दे रखा था सारे राइट्स, मतलब इसी तरह पाकिस्तान ऑक्युपाइड को पाकिस्तान ने जो है पूरे राइट्स दे रखे कि आपका अपना सारा सब कुछ आपका अपना होगा, सरकारी सब कुछ होगा, आप जैसे निर्णय लेंगे वैसे करेंगे। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है उस पे जो है उसका रिसोर्स यूज करते हैं, लेकिन उसको उस तरह का पेमेंट नहीं मिलता है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ गया। यही कारण है। और भारत में जो है आर्टिकल 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट भारत के कश्मीर में हुआ, इसके वजह से जो है भारत का लोग जो है, भारत का लोग तो बहुत प्रॉस्परस होते जा रहे हैं, यहाँ टूरिस्ट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं भारत के कश्मीर में। तो वो सब देख के जो है उनको भी इच्छा होने लगे कि हम भारत में रहेंगे, तो भारत के साथ जो है हम लोग का फिर। और जब हरी सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जब साइन किया था ना, तो पूरे कश्मीर की बात कही थी कि पूरे कश्मीर भारत का अंग होगा और भारत में विलय होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है अपने जो है सेना को माओवादी के रूप में जो है घुसा के वहां पर जब बैठा दिया, इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड को जो है क्या क्या अब इतने ज्यादा मूवमेंट होने लगे, इतने 2-3 दिन से इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसको खोलना पड़ेगा, भारत के लिए सरहदें खोलना पड़ेगा, भारत से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ऐसा लगता कर दिया। लेकिन तभी जो है बेल आउट पैकेट 2300 करोड़ का जो बेल आउट पैकेट की बात हुई पीओके के लिए, तो लोगों को थोड़ा सा शांति मिला कि कुछ देर के लिए हम लोग रुकते हैं। तो ये पैसा खर्च कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे? तो आईएमएफ ने बोला कि ठीक है, तो सब्सिडी को हटाओ। तो सब्सिडी हटाएंगे तो अब जो है पाक को तो खुश कर देंगे, पीओके के तो खुश कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान के जनता के जब सब्सिडी हटेगा तो पाकिस्तान के जनता जो आज 400 रुपए चावल खरीद रही है, 250 रुपए रोटी आटा किलो खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से ये रेट जंप होगा और बहुत तेजी से जो है इन्फ्लेशन और भुखमरी की तरफ आगे बात बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच में जो है प्राइवेटाइजेशन की बात आ रही है और अब टैक्स की बात भी आती है। तो टैक्स का क्या होता है, टैक्स फिर बढ़ेगी। एक तो सब्सिडी हटेगा तो सभी पेट्रोल से लेकर अधिक पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा, तो जितने भी सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज हैं वहां सारे में जो है उसका ऐड होगा और उसके बाद उस पर 10% का और टैक्स ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बदतर हालत हो जाएगी पाकिस्तान को। तो क्या पाकिस्तान ये सब चीज सह पाएगा, पाकिस्तान के लोग ये सह पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है और आईएमएफ के लिए भी एक सरदर्द है। क्या कि पाकिस्तान निकाल पाएगा इतना पैसा, कैसे निकाल पाएगा, कैसे सब्सिडी दे पाएगा, कैसे टैक्स का रेट बढ़ाएगा? तो पाकिस्तान ने बोला टेंशन नहीं, हम क्या करते हैं, सारे कंपनी को जो है प्राइवेटाइजेशन करते हैं। तो उसने जो है प्राइवेटाइजेशन करने की बात कह दी। तो प्राइवेटाइजेशन, अब देखिए भारत जब प्राइवेटाइजेशन कर रहा था तो उसमें जो है भारत ने खुद कहा कि भारत की कंपनी ही जो है भारत सरकार में इन्वेस्ट करे और उसी का जो है स्टेक ले और वो पैसा जो है फिर शेयर मार्केट के थ्रू निकाला जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान दिमाग खेल गया, सोचता है कि हम भारत से 2 कदम आगे हैं। वो क्या किया कि बाहर दुनिया को, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को न देके बाहर मतलब विदेशियों को बेचने में लगा हुआ, मतलब कि गल्फ कंट्रीज को देने में लगा हुआ। अभी हाल ही में जो है यूएई जो है वहां के कराची पोर्ट जो है अपने अधीन में लिया है, उसको बेच डाला है और कराची पोर्ट बोला है तो मुंबई जैसे बिजिएस्ट पोर्ट है। और चूंकि जो इतना ज्यादा कर्ज, ये तो होना ही था क्योंकि कराची का जो पोर्ट था, कराची से जितने भी पाकिस्तान से एयरप्लेन है ऐसे उड़ते हैं, जहां भी जाते हैं वहां भी पेमेंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका किरकिरी हो रहा है। तो अब चूंकि जो है यूएई है, गल्फ कंट्रीज है, इनके पास पैसा की कमी तो है नहीं, तेल की कमी है नहीं, पैसे की कमी है नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं खर्च करना है। तो इसलिए बोला कि चलो मैं खरीद लेता हूं और वो चला लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है।
चला लेंगे। अब जो है बहुत सारे कंपनियां जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो अब इसका बोला जाता है कि बोली लगेगा टीवी पे, मतलब टीवी पे दिखेगा सबको बोली लगते हुए। मतलब कि इस साल हो गया है कि पाकिस्तान को सबूत देना पड़ रहा है कि हम जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना प्राइवेटाइजेशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए, देश विदेश को भी पता होना चाहिए। तो क्या बाहर से लोग खरीदने आएंगे? चलिए वो तो बात की बात है, पहले तो एयरलाइंस की वहां की बात है। तो एयरलाइंस को जो है उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही है। और इसके अलावा जितने भी सरकारी ट्रेन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के अंडर में थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है जो गवर्नमेंट के, सभी को सभी में जो है प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, ताकि जो है कुछ फंड आएगा, वहां से फंड आने के बाद जो लोगों को कुछ राहत मिलेगा। और इसके अलावा जो है प्राइवेट जब अंदर आएगा ना, प्राइवेट जब जाता है तो कुछ ना कुछ एफडीआई लेके आते हैं, इन्वेस्टर लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा। लेकिन आईएमएफ को इस पे बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि आईएमएफ ने जो है जिस मद्देनजर देखते हुए, पाकिस्तान का देखते हुए, पाकिस्तान को हालात को देखते हुए, पाकिस्तान क्या है, टेररिस्ट का गढ़ है, तो उसको देखते हुए जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं आईएमएफ को डाउट हो रहा है कि क्या पाकिस्तान चुका पाएगा। अब कहेंगे कि भारत का क्या इसमें रोल है, तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा इसमें भाग लेने के लिए, और भारत भी जो है इसके बोली में जो है शामिल होना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है भारत जो है कहीं ना कहीं जो अपने बोलता है कि हम पड़ोसी देशों को कहीं किसी न किसी तरह मदद करना चाहते हैं। और भारत का जो उनका मंत्र है पड़ोसी पहले, मतलब नेबर पहले, तो उसमें भारत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा जब वो प्राइवेटाइजेशन होगा। हालांकि जो है उनका जो कंपनी जो है वहां के लोग ही लेना ना, वहीं का बिजनेसमैन, पाकिस्तान के बिजनेसमैन में भी लेना नहीं चाहे। कई बार ऐसा नीलामी हुई है जिसमें जो है वहां के खुद बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है पाकिस्तान को लेना नहीं चाहते हैं। तो क्या बाहर के लोग लेंगे और कैसे मेंटेन करें, ये तो बात की तो समय बताएगा। लेकिन आईएमएफ का जो नॉर्म है वो तो अपना कर रही है, और आईएमएफ बिना इसके इस तीन कंडीशन, बिना बड़े तीन कंडीशन के शायद लोन न दे। और बार बार आईएमएफ चेता रही है कि आप इतने लोन पेमेंट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा लोन का भार है, चाइना का लोन का बहुत ज्यादा भार है। चाइना कहीं ना कहीं जो है कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ जो है पाकिस्तान का अपने हथियार लिया जाए, तो ऐसा कुछ करेगा, कुछ सोचेगा, तो बात की बात हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो है पाकिस्तान जो है प्राइवेटाइजेशन करने के कगार पे है। भारत ने ये सेम प्राइवेटाइजेशन एलपीजी को बोलते हैं, वो नरसिम्हा राव के समय 1991 में कर दिया था। आज 2024 में जो है पाकिस्तान इसी तर्ज पे चल रहा है, लेकिन उनका भारत का चलना, पाकिस्तान का चलना, दोनों में डिफरेंस है। भारत जो है खुद का इकोनॉमी पे ही पैसा खर्च किया, एफडीआई लेके आई, भारत ने अपना जो है सॉफ्टवेयर कंपनी जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन पाकिस्तान का जो है ऐसा रवैया, पाकिस्तान जिस तरह से हालात है पाकिस्तान का, क्या वो संभाल पाएगा? पाकिस्तान अपने आप को संभाल पाएगा? नहीं संभाल तो बोला जाता है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बट जाएगी। पीओके तो पहले से भारत में आने के लिए लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब मुझे आजादी चाहिए, हमको भारत में मिलना है। तो ये सब बहुत बड़े कंडीशन है, ये सब बहुत ज्यादा चल रहे हैं इस तरह के मैटर। लेकिन आईएमएफ का जिस तरह से नॉर्म्स था उसको फुलफिल करेगा पाकिस्तान के नहीं, ये जब अभी हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे, जब ये इस तरह पे न्यूज आएगा, कुछ और आगे होगा तो हम लोग इस पे बात करेंगे। तो अब पाकिस्तान को है सोचना है कि करना क्या है, पाकिस्तान को देखना है कि किस तरह से जो है वो इस लोन के जाल में फंसता जा रहा है और डेवलपमेंट जीरो के जाल में फंसता जा रहा है और टूटने के कगार पर बढ़ता जा रहा है। ये सब हम बाद में जब हम लोग देखेंगे, जब आगे और कार्रवाई होगा और आगे और हम लोग जब इसको जो न्यूज आएगा उस पर विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।